हेलो हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पे। हेलो बच्चों, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्लेटफॉर्म एमसीक्यू एंड इंजीनियर्स हब में। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे यार, जबरदस्त तरीके से गेट 2023 का प्रिपरेशन में अपने लगे होंगे और पीवाईक्यू भी जबरदस्त लेवल से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अब टाइम आ गया पीवाईक्यू सॉल्व करने का। और इसीलिए मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था सर? कि आपको पता होना चाहिए कि गेट 2023 का पेपर कौन सेट कर रहा है। भाई आईआईटी कानपुर कर रही है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 2015 में भी आईआईटी कानपुर ने सेट किया था, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि 2023 में मिक्स करके उसके कंसेप्ट, उसके लॉजिक्स को मिक्स करके आपसे पूछा जाए। इसलिए मैंने एक प्रॉमिस किया था। आगे क्या प्रॉमिस किया था सर? आपने सर ये प्रॉमिस किया था कि गेट 2015 का आपको क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, वन क्वेश्चन मोर कंसेप्ट के साथ उसके सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, और वो आपके चैनल पे स्टार्ट हो चुके हैं। जी हां, सही सुना आपने, जाके आप देख सकते हो। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ा खुशखबरी मैं आपको दे देता हूं यार। जब आता हूं तब खुशखबरी देता हूं मैं खुशखबरी ये देता हूं कि काफी सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि आफ्टर बीटेक वो पीएसयू जाएं। तो काफी सारे पीएसयू ने ये अनाउंस कर दिया कि गेट 2023 के रिजल्ट पे ही वो रिक्रूटमेंट कर रही है। जी, ये भी आपने सही सुना। तो भैया अगर आप थोड़ा सा भी आपको कहीं लग रहा है कि नहीं यहां चुप हो रहा है, यहां मैं थोड़ा सा कमी कर रहा हूं, यहां पे मैं बैक हो रहा हूं, तो प्लीज यार जी जान लगा दो, जी जान लगा दो। और इसी जी जान लगाने के लिए मैं आ चुका हूं आईआईटी कानपुर के एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस लेके, वन क्वेश्चन मोर कंसेप्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दो यार। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो यार, नहीं पसंद आ रहा है डिसलाइक करो यार। शेयर जरूर करना अगर पसंद आता है तो, क्योंकि यार मतलब 4 साल में तो अपन ने कांड बहुत किए हैं। अब शेयर करके कुछ पुण्य का काम भी कर लो मजाक कर लो, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो शेयर जितना मन करे उतना दिल खोल के करना यार, क्योंकि फैमिली फैमिली है हम पर। कनेक्शन स्टूडेंट और एक टीचर का जो कनेक्शन होता है ना, वो मतलब वैसा कनेक्शन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ऑनेस्टी होती है इसमें। तो प्लीज जितना हो सके शेयर करना अगर वीडियो पसंद आता है तो। और देखना वन क्वेश्चन मोर कंसेप्ट बता के जाऊंगा बहुत अच्छे से। इस क्वेश्चन को आईआईटी कानपुर ने इसको सेट किया है, तो कुछ मजेदार तरीके से किया होगा। 2 क्वेश्चन है, हो सकता है अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो मैं 2 पार्ट में बना दूंगा, लेकिन क्वेश्चन को बहुत प्यार से समझेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आना ही है, ना आने की कोई चांस ही नहीं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई। देखो जरा क्वेश्चंस को, है ना। चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इट टुक 15 सेकेंड। आईआईटी कानपुर ने सेट किया है ना। देख लो यहां पे, मैं कोई मतलब चेक कर सकते हो आप जाके, आईआईटी कानपुर ने इसको सेट किया है। क्या बोल रहा है कि इट टुक 15 सेकेंड क्रॉस द रेक्टेंगुलर फील्ड। अच्छा, रेक्टेंगुलर वगैरह की कुछ बात हो रही है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर, इट्स ओके। रेक्टेंगल वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है सर। वॉल्किंग एट द रेट ऑफ 52 मीटर पर मिनट, ठीक है। वॉल्किंग एट रेट ऑफ ए 52 मीटर पर मिनट, ठीक है। एंड बी टुक सेम टाइम, अच्छा जी, ठीक है, क्रॉस द सेम फील्ड। अच्छा, वो भी रेक्टेंगुलर फील्ड को ही क्रॉस करा है। along its sides at the rate of 68 मीटर पर मिनट। द एरिया ऑफ ए फील्ड इज व्हाट? एरिया आपसे पूछा गया बोल रहा है। और देखो यार क्वेश्चन में कुछ तो मेरे को मतलब वो लग रहा है। एट ये तो दे दिया कि ये साइड से कर रहा है, तो ये भी तो कहीं ना कहीं से करेगा। रेक्टेंगुलर फील्ड डायगोनली वॉल, यहाँ पे डायगोनल, हाँ डायगोनल इसने छोड़ दिया टाइप इसने, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग डायगोनल, ठीक है। ए जो है वो डायगोनली वॉक करके उस रेक्टेंगुलर फील्ड को क्रॉस कर रहा है, बी जो है वो साइड से कर रहा है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर फील्ड की बात करते हैं। ऐसे अगर क्वेश्चंस आपको माय डियर करना है तो सबसे पहले फिगर बना लो, फिगर बना लो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आएगा। देखो मजा आएगा, कैसे मजा आएगा सर? यार देखो यहाँ अपन क्या करते हैं सर, यहाँ पर रेक्टेंगल वगैरह की बात हो रही है तो एक अपन रेक्टेंगल बना ही लेते हैं ना, बना ही लेते बोला, बना ही लेते बोला, ठीक है सर, रेक्टेंगल बना लिया, इसका नामकरण कर देते हैं। अब बच्चा पैदा हुआ तो उसका नामकरण तो करना पड़ेगा ना भैया, करना पड़ेगा। चलो आओ, तो ए रख दिया इसका नाम यहाँ पे मान लो, इसको बी रख दिया, इसको सी रख दिया, इसको डी रख दिया। क्या बोला है कि ए कैसा गया है? डायगोनली क्रॉस किया है, ठीक है सर। तो एक डायगोनली क्रॉस कर लेते हैं, ए को डायगोनली क्रॉस करा देता हूं मैं। ए को क्या करता हूं बोला? डायगोनली क्रॉस करा देता हूं, ठीक है सर, ओके करा दो सर। मतलब आप तो सर कुछ भी करा सकते, ठीक है। ए क्या किया? इधर से चल के गया, बोला इधर से ऐसे, ऐसे क्या किया वो
चल के गया बोला, ठीक है। तो ए ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चल 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 के गया और इधर से ये क्रॉस कर लिया। तो इसको कितना टाइम लगा, इसको कितना टाइम लगा भाई, 58, कितना टाइम लगा, 58, 15 सेकंड, सॉरी टाइमिंग यहां दे रखा ना 15 सेकंड, कितना टाइम लगा 15 सेकंड। और किस रेट से गया, किस रेट से गया, 52 मीटर पर मिनट के रेट से गया, 52 मीटर पर मिनट के रेट से गया, ठीक है, ओके। तो अगर मैं यहां पे एसी की बात करूं, एसी, तो एसी क्या हो जाएगा बेटा, आपने पढ़ा डिस्टेंस इज क्या होता है, स्पीड अपॉन में टाइम, स्पीड अपॉन में आपका टाइम, है ना। दूरी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आपका जो स्पीड होता है चाल बराबर चाल बाई समय, है ना, हिंदी में भी पढ़ लो। तो ये हो गया भाई। तो यहां से एसी कितना निकल जाएगा भैया, ये देखो यहां पे जरा ध्यान से आप देखोगे तो ये 52 मीटर पर मिनट में है और यहाँ पे आपको सेकंड में टाइम दे रखा है, टाइम आपको सेकंड में है, तो इसको भी अपन सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो एसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 52 मीटर मिनट में है, तो इसको डिवाइड कर दूंगा मैं 60 से, इंटू का आप 15 कर दोगे, इंटू का आप 15 कर दोगे, तो यहां से कितना आ जाएगा माय डियर, ये आप सेकंड में आप चेंज हो गया, तो ये इसको काट दो 4 और यहां से ये कट गया 13 मीटर के, कितना आ गया 13 मीटर के बराबर, इसकी दूरी 13 मीटर के, इतनी दूरी इसने तय किया, ठीक है सर। अब बोल रहा है कि बी दूसरा व्यक्ति, जैसे मान लो ए और बी, अब इस टाइप के क्वेश्चन को करना है तो फील करो यार, एक आप हो और एक आपकी मोहतरमा है, मोहतरमा मतलब समझ रहे हो ना, मतलब समझ ही रहे हो आप, जिससे मतलब दिन भर बाबू सोना करते रहते हो, तो आप हैं और आपकी मोहतरमा है, मतलब आफ्टर लंच में जब आपकी क्लासेस वगैरह लग गई, उसके बाद लंच में क्या करते हो, चलो भाई घूमते हैं, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है उसको मान लो घूम रहे हो, फील करो। तो एक बार डायगोनली आप जब मान लो आप डायगोनली गए और आपकी मोहतरमा बोली नहीं यार फील्ड में काफी सारे ग्रासेस वगैरह हैं, इसमें स्नैक्स होंगे, मेरे को काट लेंगे, मैं चली जाऊंगी। बोले नहीं बाबू तुम्हारे तो मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, तुम साइड से आओ। तो एक तो आप तो डायगोनली चले गए, और डायगोनली गए तो आपको कितना देर लगा भैया, आप गए किस स्पीड से 52 मीटर पर मिनट के स्पीड से, तो आप 15 सेकंड में उसको क्रॉस कर दिए उस रेक्टेंगुलर फील्ड को। और वही आपकी मोहतरमा क्या कर रही है कि भैया वो क्या कर रही है, साइड से जा रही हैं, तो उनको भी 15 सेकंड लग रहा है, और वो किस स्पीड से जा रही हैं, 68 मीटर पर मिनट की स्पीड से जा रही हैं, तो वो क्रॉस कर रही है 15 सेकंड में उसी रेक्टेंगुलर फील्ड को, कैसे जा रही है, तो साइड से। तो आपकी मोहतरमा मान लो यहां से चालू हुई, क्या हुई, यहां से क्या कर रही है, मान लो चालू हो रही है, ये मोहतरमा की साइड से ऐसे चल रही, डिस्कियां डिस्कियां डिस्कियां, चल के गई चल के गई चल के गई, और यहां से ऐसे ये पहुंच गई, ठीक है। तो इनका कितना लगा, अगर मैं बात करूं ये वाले डिस्टेंस की, अगर मैं इस वाले डिस्टेंस की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, ये पूरे डिस्टेंस की बी वाले की, तो कितना हो जाएगा भैया, सर इस डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा माय डियर, वो डिस्टेंस आपका हो जाएगा 68 की दूरी, और भैया टाइम ये भी मिनट में दे रखा है, ये भी मिनट में दे रखा है, हाँ सर मिनट में दे रखा है, इसको भी सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो 68/60 इंटू का आपका 15 ही टाइम लग रहा है, 15 सेकंड इनको भी लग रहा है, तो ये भी कट गया, और ये आपके 4 टाइम्स में ये चल जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 17 मीटर के, इन्होंने इतनी दूरी तय किया। तो डायगोनली सीधी सी बात है, अगर डायगोनली जाओगे तो भैया कम ही दूरी लगेगी ना, इधर से जाओगे तो आप क्या लगेगा, ज्यादा दूर लगेगा। तो ये आपका डिस्टेंस निकल गया कौन सा, ए बी, और ये आपके, तो भैया इसको मान लेते हैं अपन एल डिस्टेंस और इसको मान लेते हैं अपन बी डिस्टेंस। तो आपका ये निकल गया क्या, एल प्लस आपका बी, ये जो दूरी है क्या है, एल प्लस आपका बी, ए बी प्लस आपका बी सी है, एल प्लस आपका भी लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल। अब आपसे क्या पूछा गया, एरिया, यानी ये वाला एरिया पूछा गया, ये वाला एरिया आपसे पूछा गया। तो एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भाई, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, देखो क्या पूछा गया है, रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया पूछा गया, द एरिया ऑफ द फील्ड इज व्हाट, तो एरिया पूछा गया है। तो अगर एक रेक्टेंगल का एरिया अगर मैं आपसे पूछूं माय डियर, एक रेक्टेंगल का अगर मैं आपसे एरिया पूछूं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है, एल इंटू आपके बी के बराबर, एल इंटू आपके बी के बराबर। और अगर मैं यहां पे दिखाऊं आपको ये रेक्टेंगल, बस इतना ही एरिया नहीं पूछा, पूरे रेक्टेंगल का एरिया पूछा भाई, पूरा रेक्टेंगल का एरिया पूछा है, ठीक है।
अगर मैं पूरे रेक्टेंगल का एरिया अगर आपसे पूछा, मेरे को लगा इतने क्रॉस का एरिया पूछा है, तो ये आप थोड़ा सा इसको रब कर देना, ठीक है। पूरे रेक्टेंगल का एरिया आपसे पूछा गया, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड पूछा गया। तो अगर आप देखो भाई ध्यान से, अगर मैं बात करूं एल और बी यहाँ पे आपको गिवन कर दिया गया, ये आपको डायगोनल का आपका डिस्टेंस आपको पता चल गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वो भी आपको दिख रहा है, क्योंकि राइट एंगल का फॉर्मेशन होता है चारों कोने पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भैया अगर आपको एल पता हो, बी पता हो, तो सिंपली आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हो, लेकिन आईआईटी कानपुर ने सेट किया, इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो इतना एल इंटू एल और बी तो देगा नहीं। तो अब अपन इसका एरिया कैसे निकालेंगे वो समझो। अपने को बेटा एल प्लस बी पता है, कितना है 17 मीटर के बराबर, एसी पता है, डायगोनल का डिस्टेंस पता है, ठीक है। आपको ये पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का यहाँ फॉर्मेशन भी हो रहा है, ये भी पता है, ठीक है सर। तो अब अपन क्या करें सर, कुछ नहीं करना है सर, कुछ नहीं करना है। आपको ये पता होगा कि ये क्या है भैया, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन रहा है तो ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे माय डियर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस का आपका बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का आपका बी स्क्वायर के बराबर, बोलो हाँ या ना, हाँ सर। तो एच स्क्वायर क्या है, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर के जगह क्या परपेंडिकुलर क्या है, बी के बराबर, तो बी स्क्वायर, और प्लस का आपका क्या हो जाएगा माय डियर, प्लस का आपका क्या हो जाएगा, बोलो यार, प्लस का आपका बेस कितना है, आपका बेस आपका एल स्क्वायर के बराबर। यानी सर अगर मैं बात करूं एल स्क्वायर प्लस का आपका क्या, एल स्क्वायर प्लस का आपका बी स्क्वायर, यानी लेंथ का स्क्वायर प्लस का ब्रेथ का स्क्वायर की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा 13 के स्क्वायर के बराबर। यानी सर अगर सिंपली यहां से बात करूं तो एल स्क्वायर प्लस का आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 169 के बराबर मीटर, और ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा ये, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत परेशानी समस्या यहां तक माय डियर नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर, हो गया मीटर स्क्वायर। अब क्या करें, L प्लस बी आपको पता है, L प्लस बी, हाँ सर मुझे पता है, L प्लस बी आपको दे रखा है 13 के बराबर, ठीक है सर। तो L प्लस बी आपको दे रखा है माय डियर किसके बराबर, 13 के बराबर, सॉरी 17 के बराबर, 17 मीटर के 17 मीटर के बराबर। और अगर मैं यहाँ पे माय डियर ध्यान समझना, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं सर, अगर मैं सर यहाँ पे L प्लस बी का तो होल स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, इधर भी 17 मीटर का स्क्वायर के बराबर, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं इसको ओपन करूं a प्लस बी का तो होल स्क्वायर पे, तो ये क्या हो जाएगा माय डियर, एल स्क्वायर प्लस का आपका बी स्क्वायर प्लस का आपका 2l इंटू बी के बराबर, और ये आपका हो जाएगा 289 मीटर स्क्वायर के बराबर। यही होता है ना 17 का स्क्वायर भाई, हो गया। एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर की इतनी की वैल्यू आपको पता है, बोलो हाँ या ना। कितना है भैया सर, वो है कितना है भैया 169 के बराबर है ना, कितना निकाला था अपन ने, हाँ 169 मीटर स्क्वायर के बराबर। इसका वैल्यू कितना 169 मीटर स्क्वायर के बराबर, प्लस का 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू बी, प्लस का 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू बी इज इक्वल टू 289 मीटर स्क्वायर के बराबर। इसको उधर भेज दो, 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू बी इज इक्वल टू 289 माइनस 169 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो 2 इंटू एल इंटू बी इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू ये अगर आप माइनस करोगे माय डियर कितना हो जाएगा, जरा बताओ फटाफट से कैलकुलेट करके यार, मैं भी कर लेता हूँ। लो कैलकुलेटर तो यूज ही होता हो ना, कैलकुलेटर तो यूज होता है भाई, बताओ यार फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो यार, अरे बता दो सर। ये हो जाएगा आपके 60 के बराबर, सॉरी 120 के बराबर है ना, 120 के बराबर है ना, 120 है, हाँ 120 के बराबर, ठीक है सर। यहां से अगर मैं L इंटू बी की वैल्यू पूछूं तो L इंटू बी किसके बराबर हो जाएगा माय डियर, L इंटू बी आपको किसके बराबर हो जाएगा 120/2 के बराबर, इट इज इक्वल टू, ये मीटर स्क्वायर है भाई है ना, यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे L इंटू बी आपका किसके बराबर आ जाएगा माय डियर 60 मीटर स्क्वायर के बराबर। और L इंटू बी अगर आपसे पूछा जाए तो L इंटू बी क्या होता है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। क्या होता है माय डियर, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। यही था ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, L इंटू बी था। L इंटू बी की वैल्यू अपने को मिल गई 60 मीटर स्क्वायर के बराबर। अब चलते हैं ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर ए
सर 30 मीटर स्क्वायर के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी 50 मीटर स्क्वायर के बराबर। ऑप्शन नंबर सी, हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका 40 मीटर स्क्वायर के बराबर। ऑप्शन नंबर डी 60 मीटर स्क्वायर के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बोलो हाँ या ना। मजा आया? मजा आया या नहीं आया? बोलो यार, फील हुआ? तो इस टाइप के क्वेश्चन को माय डियर ऐसे करो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इसमें तो और मजा आएगा, इसमें तो और मजा आएगा, इसको और फील करेंगे। देखो यार क्या बोल रहा है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस भी इसमें लगा सकते, बहुत इजी क्वेश्चन। जरा पढ़ो इसको। क्या बोला इस क्वेश्चन में कि ऑन ए डिनर पार्टी, हाँ क्या बात है सर, पार्टी वार्टी भी करवाओगे? हाँ हाँ करवाएंगे, रिजल्ट ले आओ, मस्त पार्टी करेंगे। हो रहा है कि ऑन ए डिनर पार्टी होस्टेड बाय रुद्रा, मेरा ही नाम है यार, क्या बात। मतलब आईआईटी कानपुर वाले में मुझे जानते हैं, पार्टी वार्टी के लिए मुझे भी बुलाते हैं। ऑन ए डिनर पार्टी होस्टेड बाय रुद्रा ए टोटल ऑफ ए 5 गेस्ट, अच्छा 5 गेस्ट हैं टोटल, वे आर इनवाइटेड। और बहुत बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है कि सर हमें इंग्लिश नहीं आती तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ऐसा कोई बात नहीं यार, इतना तो समझ में आ रहा है। अरे रुद्र है, पार्टी कर रहा है, 5 लोगों को बुला रहा है, अरे ये तो कॉमन चीजें बात है, अपने घर में शादी ब्याह होते है तो अपन ऐसे बुला लेते हैं यार, इसमें इंग्लिश की क्या जरूरत है यार। तो देखो ऑन ए डिनर पार्टी होस्टेड बाय रुद्रा, रुद्रा के द्वारा कोई ये डिनर पार्टी कोई होगा, रुद्र मैं ही हूँ, मान लो मैं ही हूं, और मेरे द्वारा एक पार्टी होस्ट की गई, ठीक है। उसमें मैं क्या कर रहा हूं, 5 जने को बुला रहा हूं, मैं 5 जने को बुला रहा हूं। 5 गेस्ट वेर इनवाइटेड who were to be seated around the circular dining table। हाँ मेरे घर में सर्कुलर डाइनिंग टेबल भी है। मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया और उसमें मैंने 5 जने को इनवाइट किया और एक उनको कहां बैठा है, एक सर्कुलर डाइनिंग टेबल पर बैठा है, ठीक है सर। इफ ऑन ए आइदर साइड ऑफ ए रुद्रा, अच्छा मेरे अगल बगल, ओनली 2 गेस्ट नेमली तरुण एंड बसंती, क्या बात है, ओ तरुण ओ बसंती, ठीक है बसंती could be seated, ठीक है ओके। देन हाउ मेनी डिफरेंट सिटिंग अरेंजमेंट आर पॉसिबल, तो कितने नंबर्स ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे। सर डाइनिंग टेबल की बात हुई है, मतलब डाइनिंग टेबल तो बनता है ना यार, बनता है, बोला बोलो यार, बनता नहीं बनता, बोला बनता है ना यार, चलो यार ठीक है बनता है तो करते हैं ना, करते हैं यार। शेप साइज कहां गया, हाँ ये रहा। तो एक सर्कुलर डाइनिंग टेबल है यार, सर्कुलर बोला, सर्कुलर एक डाइनिंग टेबल बना दिया। यहां भाई साहब अपन बैठा दे रहे हैं रुद्र जी को, ये रहा भैया रुद्र, R4 रुद्र, और एक कंडीशन दिया गया है कि रुद्र के इधर साइड यानी अगल बगल तरुण और बसंती बैठेगी। तो या तो तरुण मान लो यहां बैठेगा, या तो तरुण सर मान लो यहां पे बसंती यहां बैठ जाएगी, या फिर बसंती यहां बैठेगी या फिर तरुण यहां बैठेगा, अगल बगल इधर भी बैठ सकते। अब बाकी भाई 5 लोग को बुलाया है, 5 में से 2 तो बसंती और तरुण हो गए, तो बाकी बचे 3 सॉरी, तो एक को मान लो यहां बैठा दिया, एक को यहां बैठा दिया और एक को मान लो यहां बैठा दिया, 3 जनों को यहां बैठा दिया, है ना। ये मान लो आपके दूसरे गेस्ट, ये आपके तीसरे गेस्ट, ये आपके सॉरी अभी देखो इनको अरेंजमेंट करते हैं, ये मान लेते ये आपके तीसरे गेस्ट, ये आपके दूसरे गेस्ट, और सर अरे यार क्या कर रहे हो सर, व्हाट इज दिस, 4th गेस्ट, ये आपके 5th गेस्ट, और 1 मान लो ये आपके पहला, और ये आपका नहीं सर पहला, ये नहीं सर, मतलब गर्ल्स फर्स्ट सर, गर्ल्स फर्स्ट, ओके डियर, ओके डियर, ये मान लो आपका दूसरा, ये आपका पहला। अब पूछ रहा कि कितने नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट। तो एक कंडीशन के रुद्र के अगल बगल या तो तरुण नहीं तो बसंती, ओ बसंती, हाँ भाई तो या तो एक कंडीशन दे रखा, पहला कंडीशन क्या है कि रुद्र के अगल बगल या तो तरुण नहीं तो बसंती, तो भैया हो सकता है बसंती यहां बैठे, या तो हो सकता है बसंती यहां बैठे, या तो तरुण यहां बैठे, या तो तरुण यहां बैठे, यानी इनके नंबर, इनके पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। तो 2 फैक्टोरियल इनके लिए कितना ऑप्शन है सर, ये हो सकता है इधर बैठे, ये इधर हो सकते हैं, ये 3 सरे हैं, ये टोटल नंबर सब कितने हैं, 3 है सर। ये 3 तरीके से अपने सीटिंग बदल सकते हैं, बसंती और तरुण तो 2 तरीके से, और ये भैया कितने, टोटल 3 तरीके से। तो इनटू में आपका कितना 3 फैक्टोरियल, इनके पास 3 ऑप्शन हर एक पास, है ना।
तो ये इनका सीटिंग अरेंजमेंट 3 तरीके से हो सकता है। तो 3 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 3 फैक्टोरियल बोले तो 3 इंटू 2 इंटू आपका 1, यहां से क्या आ जाएगा 6 इंटू आपका 2 इज इक्वल टू 12 के बराबर। टोटल नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट कितना बैठ गया 12 के बराबर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए 15 है, ऑप्शन नंबर बी इज 24, ऑप्शन नंबर सी इज 12 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 6। तो 6 फैक्टोरियल यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, यानी ये भी बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज 12, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिकली देख के समझ सकते हो, प्रैक्टिकली सोच के समझ सकते हो माय डियर, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये बहुत अच्छा लगा। 2 क्वेश्चंस आपके एप्टीट्यूड के मेरे को मिले थे, है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, तो वो मैं लेके आ गया। ऐसे ही आईआईटी कानपुर के क्वेश्चंस मैं लेके आता रहूंगा, जिससे आपके प्रिपरेशन में और भी हेल्प आपकी हो सके और अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर सके। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो यार, शेयर करो एंड जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करवाओ और खुद भी कर लो, क्योंकि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो जोक मार दिया, एक गाना वाना भी हो जाएगा, है ना, शायर भी ले आएंगे। तो मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। और लास्ट में जाते जाते यही कहूंगा कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि रिजल्ट शोर मचा दे, है ना, रिजल्ट को आने का वेट करो, तैयारी इतनी खामोशी से, नॉर्मल रहो यार, एकदम किसी को पता नहीं लगने देना कि आप गेट की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि बाद में रामू मामू कामू चाचा पापा फूफा बहुत लोग आ जाते हैं। तो प्लीज अपने रूम के अंदर मतलब अपनी तैयारी में लगे रहो, किसी को क्या बताना, रिजल्ट अपने आप आएगा तो सबको मतलब पता चली जाएगा, है ना। तो मिलता हूं बहुत जल्द, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।